Hello, Namaste. How are you people? I welcome you all on the platform of CS Unacademy. बहुत दिन हो गए यार मिले, ऐसा लग रहा है काफी टाइम बाद हम सब मिल रहे हैं. सो आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म. ऐसी इसी आशा के साथ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है. आप लोग सब अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो. So, ladies and gentlemen, I am here to take a case. बहुत फेमस केस है इंडिया का, सत्यम का स्कैम. आई एम टॉकिंग टुडे अबाउट सत्यम फियास्को. उसके पहले मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन. नमस्ते, माय नेम इज सी एस नेहा लड्ढा. आई हैव डन सी एस एम बी एंड एम कॉम and I have been teaching from last 14 years. I've taught students for CA, CS, CWA courses and some international courses like ACCA, CIMA. I have mentored more than 25,000 students and I have written more than 5 books for what? For CS and MPA students. Guys and girls, ladies and gentlemen, if you are planning to, start your CS, चालू करने से पहले कुछ चीज़ें ज़रूरी करनी है. पहला, अन अकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो. ठीक है, ज्वाइन कर लो. क्यों करें मैम? क्या एडवांटेज है? एडवांटेज ये है, वहाँ पे आपको सारी क्लासेस के अपडेट्स मिलते हैं. वहाँ पे आपको फ्री रिसोर्सेज मिलते हैं. वहाँ पे आपको अगर कोई टेस्ट हो रहा है तो उसकी डिटेल मिलती है. तो इन शॉर्ट यू गेट ऑल दी अपडेट्स विच इज नेसेसरी फॉर यू टू नो दी सब्जेक्ट बेटर. यूट्यूब का ये जो चैनल है हमारा, ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लो और इसके बेल बटन को क्लिक कर लो. एंड देन गाइज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, अन अकेडमी के ऐप पे मुझे फॉलो कर लो. क्यों फॉलो करें? बहुत सारे एडवांटेज है. आप मुझसे वहां पर मैसेज करके कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं. वंस यू फॉलो मी, ठीक है, ओनली माई फॉलोअर्स कैन टॉक टू मी थ्रू मैसेजेस. तो आप पर्सनली मुझसे चैट कर सकते हैं. सेकेंड, ऑन दी कम्युनिटी आई कीप सेंडिंग लॉट ऑफ नोट्स, अपडेट्स, ठीक है, डेटा, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, मोटिवेशनल कोट्स, जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू कीप योर सेल्फ एट ट्रैक. फ्री है यार, जल्दी जल्दी तीनों चीज फॉलो कर लो, ठीक है, और फटाफट से एडवांटेज उठा लो. ठीक है. Now, ladies and gentlemen, there are two kinds of subscriptions that you can take on the platform of an academy. There is one which is called as Plus, which has all the features which is necessary in order to crack the exam properly. Live classes होंगे, weekly test होगा, structured course से है. The best is unlimited access. कहीं पे भी आपको ये फीचर नहीं मिलेगा. सारे टीचर्स के सारे सब्जेक्ट्स खुल जाएंगे, सारे. जी हाँ, इवन इफ यू टेक सब्सक्रिप्शन फॉर माई सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की सब्सक्रिप्शन फीस में पूरे पूरे सारे सब्जेक्ट्स खुल जाएंगे, है ना. उसके अलावा तुमको फीस पे करने की जरूरत नहीं. You can take another subscription which is called as Iconic, where you would get a personal mentor who would help you to do what? They'll provide personal guidance, they'll give guidelines, they'll do test analysis for you, they'll create study material for you. In short, they'll help you in each and every manner personally in order to crack the exam. Now, guys and girls, if you're planning to take the subscription, फटाफट से मेरा code, that is Neha CS. My code has changed, guys and girls. Now my new code is Neha CS. वो use कर लो, ठीक है, and लूट लो. 10% additional discount मिल जाएगा on what? On the platform if you use my code. Plus you get an access to my exclusive doubt solving group, जहाँ पे मैं आपके सारे doubts solve कर देती हूँ. ठीक है, बिकॉज यू हैव टेकन सब्सक्रिप्शन यूजिंग माई कोड, आई गिव यू एन एक्सेस टू माई एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग ग्रुप. ठीक है, आ गई बात समझ में. अब हम बात करते हैं द वेरी फेमस केस ऑफ इंडिया. इसको बोलते हैं एनरॉन केस ऑफ इंडिया. एनरॉन का फ्रॉड जैसा हुआ था वैसे ही सत्यम का फ्रॉड इंडिया में हुआ था. एंड यू वुड बी एस्टोनिश्ड टू नो दिस वाज द वन ऑफ द बिगेस्ट कॉर्पोरेट फ्रॉड एवर इन इंडिया. अगर आंध्रा के लोगों से पूछे तो कुछ साल पहले तक, कुछ साल मतलब 2007-06 की बात करूं, तो हर कोई मिस्टर रामलिंगा राजू बनना चाहता था. ही हैड सच अ लेविश लाइफस्टाइल. 321 पेयर ऑफ शूज. कोई भी जूते 25-30 हजार से नीचे की प्राइस के नहीं थे. 310 बेल्ट. शर्ट्स तो भूल ही जाओ कितनी.
13 cars including Mercedes and BMWs. He had a telescope which was worth 1,40,000 pounds. रुपीस नहीं बोल रही हाँ, मतलब कन्वर्ट कर लो क्रोर्स में. He had donated gold in lot of temples of Andhra Pradesh. You know what? Everyone considered him as a Bill Gates of India. He had villas and properties in 63 countries across the world. सही में कोई नहीं, कौन नहीं बनना चाहेगा ये, ठीक है. ही मस्ट हैव बीन द आइडल फॉर एवरीवन एट दैट टाइम. मस्ट क्या थे ही. फिर एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने एक लेटर लिखा और उसके बाद वो सबकी नजरों से उतर गए. जो हमारे इंडिया के बिल गेट्स माने जाते थे वो क्या हुआ, वो जेल के पीछे पहुंच गए. ऐसा करा क्या इन्होंने, क्या हुआ इनके साथ? चलो कोशिश करते हैं थोड़ा बैकग्राउंड समझने की और फिर समझेंगे हम केस की. अगर मैं बात करूं मिस्टर रामालिंगा राजू की, तो ही वॉज वन ऑफ द एल्डेस्ट अमंग दी फोर किड्स, 4 चिल्ड्रंस. पापा का कुछ नहीं, सीधा साधा किसान थे पापा. बट ही डिड एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेल एंड डिड हिज MBA फ्रॉम ओहियो यूनिवर्सिटी इन यूएस से रिटर्न होने के बाद जैसे हर पिता चाहता है बच्चा सेटल हो जाए, यहाँ पे भी ऐसी हो. ही स्टार्टेड डूइंग हिज बिजनेस. थोड़ा होटल इंडस्ट्री में उनको बहुत दिलचस्पी थी, तो पापा ने थोड़े पैसे इकट्ठे करके उनको होटल इंडस्ट्री में डाल दिया. उन्होंने होटल का बिजनेस किया बट इट वाज एट लॉस. फिर कॉटन स्पिनिंग मिल चलाई, वो भी लॉस पे था. ठीक है, मतलब उन्होंने हर वो चीज करी. उन्होंने फिर एक रियल स्टेट कंपनी बनाई, माइटास. मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, इंसान की तीनों बेसिक रिक्वायरमेंट पे उन्होंने काम किया. रोटी, होटल इंडस्ट्री, कपड़ा, कॉटन इंडस्ट्री, मकान, रियल एस्टेट इंडस्ट्री. सब में फेल होने के बाद उन्होंने 1987 में सत्यम एस्टैब्लिश करी with only 20 employees. His brother-in-law was also one of the founding member there, and you'll be shocked to know जब ये सत्यम केस का डिस्क्लोजर हुआ उसके 3 महीने पहले ही उनको कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अवार्ड मिला था. आई एम नॉट हैप्पी विद लिसनिंग टू दिस थिंग और सेइंग अबाउट दिस, बिकॉज कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अवार्ड मिलना मतलब ये माना जाता है कि आप पूरे के पूरे लॉ कंप्लाई कर रहे हो, और उसके बाद आपको ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस अवार्ड दिया जाता है. ठीक है, उसके बाद आपको ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस अवार्ड दिया जाता है. ठीक है, तो आई वॉज रियली नॉट हैप्पी टू रीड दिस पर्टिकुलर थिंग एज अ CS, बट ठीक है, मुझे आपको ये बताना था. अब हम बात करते हैं कि क्या हुआ. भाई सत्यम, सारे सीधे काम करने के लिए ये कंपनी थी सत्यम. ठीक है, और सारे उल्टे काम करने के लिए एक और कंपनी बनाई गई, माइटास. नाउ माइटास इंफ्रा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी थी. उल्टे काम करने की क्यों बोल रही हूं? अगर सत्यम का तुम उल्टा देखो, सत्यम को रिवर्स में लिख दो तो क्या लिखोगे? माइटास. ठीक है, वो होता है माइटास. सारे उल्टे काम करने के लिए माइटास इंफ्रा बना. मतलब एक्चुअली मिस्टर रामालिंगा राजू के पॉलिटिकल कनेक्ट्स थे, एंड ही गॉट टू नो कि आंध्र प्रदेश में मेट्रो आ रही है, और मेट्रो आने से ही बहुत प्राइस में राइज हो जाएगा इन द लैंड्स. तो उसने सोचा कि यार मैं एक रियल स्टेट कंपनी बनाता हूँ. ही, हिज वाइफ, हिज ब्रदर इन लॉ, हिज चिल्ड्रन वेर द members of basically the members of that particular Maitas infra company, and they started acquiring land. बहुत रिगरसली लैंड अक्वायर किया जहां जहां भी मेट्रो आने वाली थी वहां पे, ताकि वो सोचे कि बाद में बहुत सारा प्रॉफिट करेंगे, पैसा कमाएंगे और बाहर हो जाएंगे. ये पैसे का लालच ही है भैया जो आपसे बड़ी बड़ी चीजें कराता है. मेक श्योर इन योर लाइफ पैसा कभी सर पे नहीं बैठे, ताकि तुम पैसे के लालच में गलत चीजें ना करो, है ना. गलत चीजें ना करो, ये भी तुम्हारी पर्सनल लर्निंग है. ठीक है, सत्यम केस तो हम सीख ही रहे, बट ये पर्सनल लर्निंग है. अब उन्होंने क्या किया है? एज आई टोल्ड यू, दिस वाज इंडियाज लार्जेस्ट कॉर्पोरेट फ्रॉड. क्या किया? ऐसे प्रॉफिट्स बताए. कितने प्रॉफिट्स पता है तुमको? 97% इन्फ्लेटेड, मतलब ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट्स दिखा दिए उन लोगों ने. ठीक है, इतना इन्फ्लेटेड प्रॉफिट्स दिखाए कि
जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। आप मानोगे नहीं, ये जब फ्रॉड हुआ तब ये जो गैप था रियल सिचुएशन का और इन्फ्लेटेड सिचुएशन का, ठीक है, इन्फ्लेटेड माइनस जो रियल का जो गैप था, दैट वाज वेरी लेस, इट वाज वेरी वेरी लेस। धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये क्या गया, ये बढ़ता गया और इतना हो गया कि रामालिंगा राजू ने एक स्टेटमेंट लिखा अपने लेटर में। उन्होंने 9 पेज का लेटर लिखा था सेबी को, ठीक है, जहां पे उन्होंने फ्रॉड पूरा डिस्क्लोज किया था। उन्होंने लेटर में क्या लिखा था, आई फील लाइक आई एम राइडिंग अ टाइगर वेयर आई डोंट नो हाउ टू गेट डाउन विदाउट बीइंग ईटन। मैं एक टाइगर की सवारी कर रहा हूं जहां मुझे पता ही नहीं है कि मैं नीचे कैसे उतरूं बिना टाइगर का खाना बने। मतलब उसको इतना टेंशन था लाइफ में, इतना उसने इन्फ्लेशन कर दिया था, इतना बड़ा घपला कर दिया था। छोटा घपला नहीं था, 7,000 करोड़ के आसपास का घपला था भाई, 7,000 करोड़ के आसपास का घपला। क्या किया उसने, उसने बताया कैश बैलेंसेस जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया था, अपने पर्सनल कंप्यूटर से, अपने पीसी से, ठीक है, आईटी में तो वो एक्सपर्ट था ही। उसने क्या किया, फेक बैंक अकाउंट्स क्रिएट कर दिए और वहां पे कैश बैलेंसेस दिखाए जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उन्होंने अपने अकाउंट्स फॉल्सिफाई करे थे, मैंने बताया ना, या 97% इन्फ्लेट किया था। उससे उन्होंने चीप लोन्स ऑब्टेन करे यूएसए में। इतनी बढ़िया बैलेंस शीट किसी को देखती है तो कोई भी लोन दे देगा आसानी से। और तुमको क्या पता है, वो लोन लेके उसने वो पैसा कभी कंपनी में डाले ही नहीं। ही नेवर पुट दैट मनी इन कंपनी। कहां गया बताऊंगी। फेक इनवॉइस उन लोगों ने रेस करे, उन लोगों ने एक सॉफ्टवेयर यूज करा, आई थिंक दैट सॉफ्टवेयर वाज कॉल्ड एज वन, ठीक है, और वहां से फेक इनवॉइस रेस करे अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ द एम्प्लॉइज, ठीक है, जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। और जो एम्प्लॉइज का फेक सैलरी उन्होंने क्रिएट की, वो सारा पैसा सत्यम से निकाला एंड दे यूज्ड इट। कहां यूज किया बताती हूँ। 365 इन्वेस्टमेंट कंपनीज बनाई भाई और बहनों, छोटी बात नहीं है। कितनी बनाई, 356, सॉरी नॉट 65, 356 कंपनीज दे मेड, इन्वेस्टमेंट कंपनीज। काय के लिए, सत्यम का जो पैसा है, ठीक है ना, वो अल्टीमेटली टू द डेस्टिनेशन पहुंचाने के लिए। क्या डेस्टिनेशन है मैं बताऊंगी अभी, है ना। तो डेस्टिनेशन पहुंचाने के लिए बीच में कितनी कंपनीज थी, 356। तो 356 कंपनी से रूट होता होता पैसा डेस्टिनेशन कंपनी में पहुंचा, ताकि किसी को पता ना चल पाए कि ये पैसा आया कहां से, कितना आया, कब आया, कुछ भी पता ना चल पाए। तो वो क्या करा इन लोगों ने, 356 कंपनियों से उस पैसे को रूट किया। इनफैक्ट एक कंपनी थी जिसका सिर्फ 5 लाख उसकी पेड अप शेयर कैपिटल थी, बट उसने कुछ 600 करोड़ का उसकी बुक में लोन दिखा रखा था और 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिखा रखा था। सोचो तो कितने बड़े फ्रॉड कर, इतने बड़े फ्रॉड करने के लिए इन्होंने 356 कंपनियों का सहारा लिया। पैसा इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, ताकि सोर्स पता ही नहीं चल पाए पैसे का, एंड फाइनली दे कैन डू द फ्रॉड। ये सब उन्होंने किया, ये सब उन्होंने किया क्यों, उल्टे काम करने के लिए, ठीक है। पहले बताती हूँ, 1999 में ये स्टार्ट हुआ, वेर उन्होंने अपना जो क्वार्टरली प्रॉफिट है उसको थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेट करना चालू करा। थोड़े से ही चालू हो जाता है बेटा, अब आपका घड़ा थोड़ी थोड़ी चीज से ही भरता है। 2009 में, 10 साल में, एक डिकेड में, the profit was overstated by 97% and revenues were overstated by 75%। जिस कंपनी की बैलेंस शीट इतनी सुंदर दिखेगी, ठीक है, उसको सब लोन देंगे। लोन लिया लेकिन कंपनी में वो पैसा कभी नहीं डाला। जिस कंपनी की बैलेंस शीट इतनी सुंदर दिखेगी, उसके शेयर प्राइस की वैल्यू बहुत हाई होगी। शेयर प्राइस हाई होगी तो मैं शेयर बेचूंगी एज अ प्रमोटर, और मैं उससे बाहर हो जाऊंगी, और वो पैसा मैं क्या करूंगी, कुछ और चीजों के लिए यूज करूंगी। ये शेयर कुछ 112 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, विद इन 1 ईयर इट रीच टू अराउंड 525 रुपीज। 5 गुना 6 गुना आपका पैसा हो गया यहाँ पे। छोटा यहाँ पे बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब किसी के पास लाखों में शेयर हो, ये पैसा करोड़ों अरबों में बढ़ा है ना। ये शेयर प्राइस इंक्रीज किया।
अब रामालिंगा राजू को क्या हुआ, जो उन्होंने ये पूरा स्कैम डिस्क्लोज किया, समझना बात को। अब क्या हुआ कि रामालिंगा राजू ने क्या करा, पूरा का पूरा स्कैम डिस्क्लोज किया। ठीक है, व्हाट हैपेंड वेयर ही डिस्क्लोज्ड द स्कैम, है ना। अब क्या हुआ समझना, ठीक है, एक सेकंड दो मुझे। अब क्या हुआ समझना। बेसिकली 2000 उन्होंने क्या किया पहले समझो। सत्यम की उल्टी एक कंपनी बनाई, मैंने बता दिया आपको, कंपनी का नाम था माइटास, है ना, माइटास। माइटास में क्या करा, उनको चाहिए था पैसा, मनी मनी मनी। अब इन्होंने क्या किया, ये पैसा लाने के लिए सत्यम में सारे फ्रॉड करते गए। सारा पैसा जो मैंने अभी आपको बताया वो 356 कंपनियों से रूट कर कर उन्होंने फाइनली माइटास में पहुंचाया। और माइटास केप्ट बाइंग प्रॉपर्टीज क्रेजीली, ठीक है, उन्होंने बहुत ज्यादा रिगरसली प्रॉपर्टीज बाय करते रहे करते रहे करते रहे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर्टी बाय कर ली, कुछ गलत नहीं कर रहे हो आप, प्रॉपर्टी ही तो बाय कर रहे हो। हाँ गलत तो कर रहे हो, लेकिन वो पैसे से आपने अपना पर्सनल कुछ गेन नहीं किया, आपने प्रॉपर्टीज बाय करी। अब प्रॉब्लम कहां आई समझना। 2008 में जब लेमैन ब्रदर कोलैप्स हुआ तो वर्ल्ड इकोनॉमी ऑलमोस्ट रेसेशन में चली गई। ठीक है, देयर वाज रेसेशन एवरीवेयर एंड द द रियल एस्टेट इंडस्ट्री उससे उससे बच नहीं पाई। ये जो प्रॉपर्टीज इनने खरीद के रखी थी यहाँ पर, ये सब प्रॉपर्टीज के रेट्स इतने गंदे तरीके से नीचे गिर गए कि इनको पता नहीं कि अब ये आगे करे क्या, पैसा लाए कहाँ से सत्यम। पहले इनने क्या सोचा था, ठीक है, थोड़ा हमने 100 रुपया अगर सत्यम से लिया है, प्रॉपर्टी हम बेचेंगे 200 रुपये में से, 100 रुपये वापस सत्यम में डाल देंगे, 100 रुपये का हमारा खुद का पर्सनल प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अब वो जो 200 रुपये की हम सोच रहे थे, वो प्रॉपर्टी के भाव रहेगा 40 रुपये। कहाँ से तुम 100 रुपये दोगे सत्यम के। ठीक है, तुम बहुत बुरी स्टेट में फंस गए, तुम्हारे पास पैसा था ही नहीं। जहां पे वो जो इन्फ्लेटेड कैश बैलेंस दिखा रहे हो, ठीक है, या इन्फ्लेटेड असेट्स दिखा रहे हो, उन सबकी जो गैप है उसको फिल कर लो। उसका एक लास्ट मास्टर प्लान था। वो मास्टर प्लान क्या था कि सत्यम जो है वो माइटास को क्या कर ले, अक्वायर, उसकी होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी बना ले। सत्यम माइटास को अपनी सब्सिडरी कंपनी बना ले। बना लो भैया, बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, जब सत्यम माइटास को बनाएगा तो माइटास शेयर्स देगा और सत्यम उसको पैसा देगा। पैसा एक्चुअल में लेंगे ही नहीं, जो गैप है वो गैप इससे फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे और सब कुछ चीजें नॉर्मल हो जाएगी। शायद आज तक भी हमको वो फ्रॉड के बारे में पता नहीं चलता। तुम मानोगे नहीं, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अग्रीड टू टेक ओवर। डायरेक्टर्स ने हामी दे दी थी इस चीज के लिए कि हाँ ले लो, माइटास को अक्वायर कर लो और होल्ली ओन सब्सिडरी बना लो। लेकिन शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी रिजेक्टेड द प्रपोजल। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, नहीं हम माइटास को नहीं बनाएंगे। मिस्टर रामालिंगा राजू के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था बट टू कन्फेस। ठीक है, उन्होंने एक 9 पेज का लेटर लिखा सेबी को। ठीक है, ही रोट अ 9 पेज लेटर टू सेबी एंड ही कन्फेस्ड व्हाट एग्जैक्टली ही हैज डन एंड ही रिजाइंड इमीडिएटली फ्रॉम देयर। भाई और बहनों, मतलब तुम तो शायद बहुत छोटे होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बड़ी हूँ, मैं भी बहुत छोटी हूँ, बट तुम लोग तो बहुत छोटे होंगे इस टाइम पे। शेयर मार्केट हैड हॉरिबल फॉल दैट डे। 525 पे शेयर ट्रेड कर रहा था। जैसे ही ये न्यूज मार्केट में आई, शेयर की वैल्यू ऐसे गिरती गई गिरती गई गिरती गई और कहाँ पहुंच गई, 11 रुपए पे। अनफॉर्चुनेटली मैं भी इस पर्टिकुलर क्लब की मेंबर थी जहाँ से 525 या शायद 2 या 3 दिन पहले ही मैंने 100 शेयर्स खरीदे थे इसके। ठीक है, 50,000 का इन्वेस्टमेंट की मेरी वैल्यू रह गई थी 1100 रुपये, मात्र 3 दिन के डिफरेंस पे। सोचो क्या बीत रही होगी किसी भी इंसान पे। और मेरा तो बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट था, जिन लोगों ने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करे होंगे उनको तो हार्ट अटैक आ गया होगा। इसके बाद ऐसा रेसेशन आया है, ठीक है, इस दिन सेंसेक्स 7% से गिरा था, 7% से। भाई और बहनों,
आई हैव बीन ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट फ्रॉम सच एन लॉन्ग टाइम। कभी मैंने स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग हॉल्ट होते नहीं देखी थी। क्यों? क्योंकि आपके सेंसेक्स फ्रीज हो जाते हैं। क्या मतलब होता है इसका? अगर सेंसेक्स एक लेवल से नीचे गिर जाते हैं या एक लेवल से ऊपर बढ़ जाते हैं, ठीक है, एक लेवल होता है सेट, वो लेवल से नीचे गिर जाते हैं तो फ्रीज हो जाता है, ट्रेडिंग स्टॉप्स। ठीक है, क्योंकि लोगों में बहुत पैनिक है, लोगों में बहुत एक्साइटमेंट है, तो उसको नॉर्मल करने के लिए दे हॉल्ट द ट्रेडिंग फॉर हाफ एन आवर। इस दिन मैंने वो हॉल्ट देखा था। सारे डायरेक्टर्स को इमीडिएटली निकाल दिया गया एंड टेक महिंद्रा मतलब ऑब्वियसली 2-4 महीने बाद टेक महिंद्रा ने सत्यम को टेक ओवर कर लिया। यहाँ पे अगर देखा जाए, क्यों मैंने ये केस डिस्कस किया, सबसे बड़ी गलती अगर किसी की थी, ठीक है, तो वो उनके ऑडिटर की थी। ऑडिटर उस टाइम पे थे पीडब्ल्यूसी, ठीक है। उन्होंने इतने बड़ी चीज को, इतने बड़े फेक चीज को 9 साल 10 साल से जो जो सब कुछ चल रहा था, वो उन्होंने इतने साल में एक बार भी चेक करके कहीं पे भी रेड फ्लैग नहीं दिया। हर साल आराम से बैलेंस शीट साइन करते गए। यू ऑल्सो वुड बी प्रोफेशनल गाइज एंड गर्ल्स, आप भी कल से सीए सीएस बनेंगे। मेक श्योर कि आप अपनी ड्यूटीज बहुत अच्छे से निभाएं, बहुत अच्छे से निभाएं, क्योंकि आपके ऊपर एक पूरी कंपनी की बैलेंस शीट डिपेंड करती है। ये जो जितना भी एक्स्ट्रा पैसा आया, ये सारा पैसा उन्होंने माई टैक्स में डाल दिया। उनको शेयर प्राइसेस बढ़ाने थे, उन्होंने इन्फ्लेट कर दिए। सब कुछ क्यों करा? ठीक है, कैसे कर पाए? क्योंकि ऑडिटर ऑफ द कंपनी डिड नॉट डू चेक थिंग्स प्रॉपरली। उसको तो पनिशमेंट दिया ही दिया गया। मिस्टर रामलिंगा राजू, मिस्टर राजू, सबको पनिश किया गया। दे वर पुट बिहाइंड द बार्स। बट व्हाट इज माय पॉइंट इज, हमारी सेकेंड लर्निंग ये है कि एज अ प्रोफेशनल पर्सन हम लोगों को एक्स्ट्रा कॉशियस होना चाहिए हमारा काम करने के टाइम। ठीक है, बिकॉज अदर्स आर डिपेंडेंट ऑन यू। आप पे ट्रस्ट करते हैं लोग कि आपने अगर साइन किया है तो सही किया होगा। सो मेक श्योर दैट दिस डज नॉट हैपन देयर। आई बात समझ में? क्लियर विद द कॉन्सेप्ट? तो ये था हमारा सत्यम का फ्रॉड। आई होप आपको ये पूरा फ्रॉड बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, यू वुड हैव अंडरस्टूड द फ्रॉड वेरी वेल। ठीक है, एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड, प्लीज शेयर इट विद द पीपल। ठीक है, प्लीज लाइक हियर एंड डू